नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग फिर से बिहार करंट अफेयर्स के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जो है इसका आपको पता ही है कि हम जो यूटेरिया का बुक जारी हुआ बिहार का करंट अफेयर्स, जिसमें आपको जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का समग्र करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीपीएससी पीसीएस के लिए और बीपीएससी टीचर है बिहार के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। और दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव हम लोग बाद में देखेंगे, पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है तो उसे हम लोग देख लेंगे, ताकि जब भी करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे तो उसमें आपको पता चल पाएगा कि कितना आपको याद है। तो उससे भी आप भी बनाते चलिएगा तो आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसीलिए आप उसको बाद में देखेंगे, पहले हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसे देख लेते हैं। तो इसी दौरान जो है हम लोग आज जो देखेंगे बिहार से रिलेटेड जो भी पुरस्कार मिला है उसे हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? जो पुरस्कार दिया गया बिहार से रिलेटेड, बिहार के आदमी को चाहे खेल से खिलाड़ी से को जो भी अवार्ड मिला है उसे हम लोग देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू तक जरूर देखिए। और इससे पहले जितने भी टॉपिक करा दिए गए हैं, अगर आप नहीं देख पाए तो उसके लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर देख लीजिए। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी आप लोगों के लिए मेहनत करने में जो मेहनत लगती है वो लगे कि सही जगह हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के बिहार से राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित शिक्षक कौन है? तो बिहार के दो, आपको पता है बिहार के दो शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 दिया गया। दो शिक्षक को, किसे किसे? डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी को। किसे? ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा इसे इसका कलर थोड़ा डिस्कलर है तो थोड़ा देखने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम पढ़ देना, आप ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी जो है, इसका संबंध ये कहाँ से है, कहाँ की शिक्षिका है? तो ये आपको शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय जो है ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की शिक्षिका है। इन्हें जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। दूसरा व्यक्ति आपको श्री सिकेंद्र कुमार सुमन है। कौन? श्री सिकेंद्र कुमार सुमन है। ये जो है आपको न्यू प्राथमिक विद्यालय कैमूर से ये संबंधित है, यहाँ ये अभी कार्यरत है, पढ़ा रहे हैं। इन्हें भी आपको जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो बिहार से ये दो व्यक्ति को चुना गया है, एक महिला है मीनाक्षी कुमारी, दूसरा सिकेंद्र कुमार सुमन है। इन दोनों का नाम ध्यान में जरूर रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता बिहार के अवनीश अमन को साहित्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानस हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किसे? अवनीश अमन को। किसे? अवनीश अमन को। आगे कहता मधुबनी के डॉक्टर नारायण जी को बाल कथा संग्रह जिसका नाम क्या है? अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार 2024 के लिए जो है चुना गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे दिया जाएगा। किसे? डॉक्टर नारायण जी को। ये आपको मधुबनी जिला से संबंधित है। और ये किसके लिए दिया जाएगा? तो अनार के लिए। किसके? अनार संग्रह के लिए दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है मधुबनी की रिंकी झा ऋषिका को। किसे? रिंकी झा ऋषिका को मैथिली कविता संग्रह जिसका नाम है नदी घाटी। क्या है? नदी घाटी सभ्यता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है, इसे दिया जाएगा। किसे दिया जाएगा? रिंकी झा ऋतिका को। ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं, ध्यान रखिएगा। मधुबनी से बहुत ज़्यादा अब की बार अवार्ड जीता है, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा। आगे मधुबनी की रहने वाली मैथिली तथा मधुबनी की रहने वाली जो मैथिली, हिंदी, नेपाली कवित्री हैं, इन सभी भाषा में कविताएं लिखती हैं। कलाकार है, इनका नाम क्या है? मेनका मलिक, जो वर्ष 2023 के साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके बारे में थोड़ा सा फिर देख लेते हैं। कहता है उन्हें जो है यह पुरस्कार नेपाली भाषा के उपन्यास जिसका नाम नीलकंठ है, जो नेपाली भाषा में लिखा गया है नीलकंठ, इसका मैथिली भाषा में अनुवाद करने के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपको साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया जाएगा 2023 के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रसाद रत्नेश्वर। क्या? प्रसाद रत्नेश्वर को नाट्य समग्र अभिनय में विशिष्ट योगदान के लिए 2024 का नटराज कला सम्मान मिलेगा। किसे? ये प्रसाद रत्नेश्वर को। कौन सा पुरस्कार? नटराज कला सम्मान। आगे कहता महावीर मंदिर न्यास के सचिव जो हैं ये आचार्य किशोर कुणाल जी हैं को इन्हें जो है पेरिस में, कहाँ? पेरिस में, ये 11 में है। क्या है? 11 में है, ध्यान रखिएगा, 11 में
11वें भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कहाँ? पेरिस में सम्मानित किया जाएगा। ध्यान रखिए, भारत गौरव है तो ये ध्यान में मत रखिएगा कि भारत के अंदर दिया जाएगा, पेरिस में मिलेगा इन्हें। क्या नाम है इनका? आचार्य किशोर कुणाल। 11वें क्रम का ये गौरव सम्मान अवार्ड है, ये ध्यान रखिएगा, भारत गौरव अवार्ड। आगे है, न्यूयॉर्क में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर क्रिश सिंह, अमित चौधरी और डॉक्टर दिनेश रंजन, अभिनव अतुल को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। किन्हें किन्हें दिया जाएगा? पहला व्यक्ति आपको डॉक्टर क्रिश सिंह, उसके बाद अमित चौधरी जी को, डॉक्टर दिनेश रंजन जी को और अभिनव अतुल को बिहार विश्व गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? ये आयोजन जो होगा न्यूयॉर्क में होगा। कहाँ? न्यूयॉर्क में होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि स्टेट कैटेगरी में इंडिया टुडे सर्वे अवार्ड द्वारा बिहार के 3 पुरस्कार, बिहार को जो है 3 पुरस्कार मिला। किसके द्वारा? स्टेट कैटेगरी में इंडिया टुडे ने एक सर्वे कराकर अवार्ड दे रहा है, उसमें बिहार को 3 कैटेगरी में 3 पुरस्कार दिया गया। क्या है? 3 पुरस्कार दिया जाएगा। किसे किसे? तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन के लिए, किसे? सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को दिया जाएगा। दूसरा, कैमूर की पहाड़ी को सर्वश्रेष्ठ माउंट डेस्टिनेशन के लिए दिया जाएगा। और तीसरा, सोनपुर मेला को सर्वश्रेष्ठ इमर्जिंग फेस्टिवल डेस्टिनेशन के लिए दिया जाएगा। तो ये तीनों अवार्ड आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का गायिका मैथिली ठाकुर को प्रधानमंत्री द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कहता है गायिका मैथिली ठाकुर जो है इन्हें जो है प्रधानमंत्री द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड जो है राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के तहत दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है डॉक्टर वासुकीनाथ झा। क्या है? डॉक्टर वासुकीनाथ झा को उनके निबंध का नाम क्या है? बोध संकेतन। क्या है? बोध संकेतन के लिए मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 जो है देने का निर्णय लिया गया है। आगे कहता है बेतिया, ये मैथिली भाषा के लिए दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको पता है कि हर एक भाषा के लिए अलग दिया जाता है। आगे कहता है बेतिया की रहने वाली पत्रकार जिसका नाम मोनिका झा है। क्या? मोनिका झा है, को रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार अनकवरिंग इनविजिबल इंडिया कैटेगरी में द एस्टिमोनी शीर्षक रिपोर्ट के लिए दिया जाएगा। किसे? मोनिका झा को। चलिए, ये बेतिया की रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है यह पुरस्कार ये तो हो गया है। आगे कहता है बिहार को मुंबई में आयोजित आउटबाउट टूरिज्म मार्ट में बेस्ट डिजाइन और डेकोरेशन का अवार्ड मिला है। किसे? बिहार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी। क्या है? राष्ट्रीय संगीत नाट्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 और 23 के लिए घोषित किए गए संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड के मुख्य पुरस्कार के लिए बिहार के 5 कलाकारों को चुना गया। कितने? बिहार के 5 कलाकारों को चुना गया है। और जिनमें कौन कौन है उन्हें हम लोग देखते हैं। कहता है संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले 5 कलाकार सभी गायक हैं, जो नीचे दिया गया था। आइए हम लोग इसे देख लेते हैं। इन 5 का नाम देखिए। पहला है भरत शर्मा व्यास है, ये भोजपुरी का सुप्रसिद्ध गायक, आपको पता है। आगे कहता है मैथिली रंगमंच की अभिनेत्री प्रेमलता मिश्र को मिलेगा। दूसरा, लोक गायिका नीतू कुमारी नूतन को मिलेगा, ये तीसरे व्यक्ति हैं। और चौथा जो है सुगम संगीत के लिए सीताराम सिंह को मिलेगा। किसे? सीताराम सिंह को मिलेगा। और 5वां है आपको नाट्य लेखक आसिफ अली हैदर को मिलेगा। किसे? आसिफ अली हैदर को मिलेगा। इन 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा। इन सभी का नाम याद रखिएगा। और आप खास करके किस क्षेत्र के गायक हैं ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है 14वीं राज्य स्तरीय बॉडी बिल्डर्स चैंपियनशिप में नालंदा के सोनू कुमार ने मिस्टर बिहार का खिताब जीता है तथा महिला प्रतिभागियों में प्राची पांडे ने स्वर्ण पदक जीता है। आगे है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोपालगंज के अंशु तिवारी को, किसे? अंशु तिवारी को तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया है। किसे? अंशु तिवारी को। और ये गोपालगंज से संबंधित हैं।
आगे है पटना के मोहम्मद हुसैन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। वे बेस्ट मटेरियल, जो मतलब अपशिष्ट है, बेकार पदार्थ, उससे बेहतरीन बनाने वाले हुसैन को एक अवार्ड कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाएगा। जो यूजलेस पदार्थ है, जैसे पेपर हुआ, इस सबसे नया नया डिजाइन बनाता है, नई नई चीज़ का निर्माण करता है, इसीलिए इसे यह पुरस्कार दिया जाएगा मोहम्मद हुसैन को, और ये पटना जिला से ही बिलोंग करते हैं। और कौन सा पुरस्कार मिलेगा? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिलेगा 2024 के लिए। चलिए आगे है, आगे कहता है स्वच्छता के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए मुजफ्फरपुर निवासी, जिसका नाम निभा कुमारी है, को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। स्वच्छता के क्षेत्र में योगदान देने के लिए निभा कुमारी को राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। चुना नहीं गया, नामित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर, क्या है, गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर बिहार के कुल 25, ये ध्यान, एक क्रम आपको ये संख्या आपको पूछ सकता है, 25 पुलिसकर्मियों को विशिष्ट सेवा, वीरता और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया है। और ये कौन कौन से हैं, ये देखिए। सबसे पहले देखिए कि इनमें जो है 2 व्यक्ति को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिलेगा, और 6 व्यक्ति को वीरता तथा 17 पुलिसकर्मियों को सराहनीय सेवा देने के लिए जो है पदक दिया जाएगा। तो इसमें देखिए किन 2 जो है, आपको ये 2 ध्यान में रखिएगा, 2 का नाम जो विशिष्ट सेवा के लिए जीत रहा है। एक है आपको आर मलार बीजी, जो अपर पुलिस महानिदेशक हैं, दूसरा सुनीता कुमारी हैं, ये पुलिस निरीक्षक है। इन दोनों का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? विशिष्ट सेवा के लिए मिला है पुरस्कार इसे। चलिए आगे है, आगे कहता है पटना की सुधा बर्गीज को प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे सुधा बर्गीज को जमनालाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पटना जिला से बिलोंग करती हैं। आगे कहता है 3 दिसंबर 2023 को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मुजफ्फरपुर की ज्योति सिन्हा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेष्ठ दिव्यांगजन पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। किसे? ज्योति सिन्हा को, जो बिहार की मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। आगे कहता है पटना निवासी बीएसएफ के अधिकारी अनुपम कुमार को गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस गैलेंट्री से सम्मानित किया है। किसे? अनूप कुमार है, इसे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सम्मानित किया गया, और ये पटना से बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा इसका डिस्ट्रिक्ट जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे का था ज्योतिषाचार्य राकेश झा, जिसका नाम है राकेश झा, आचार्य चरक सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ज्योतिषाचार्य राकेश झा जो हैं, इन्हें आचार्य चरक सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको लग रहा है कि आपके लिए यूजफुल है, मेरा मेहनत आपके लिए सही है, तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रोफेसर CL दास, क्या है? प्रोफेसर CL दास जो है, इनके किताब क्या है? प्रोफेसर CL दास की किताब, जिसका नाम है समय से परे स्वर छंदों की यात्रा, क्या है? समय से परे स्वर छंदों की यात्रा को राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य सम्मान देने की घोषणा की गई है। ये ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है भागलपुर की रहने वाली त्रिशा, कहाँ की रहने वाली है? भागलपुर की रहने वाली त्रिशा को अमेरिका में द प्रेसिडेंसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, क्या है? द प्रेसिडेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा भागलपुर की त्रिशा को, कहाँ? अमेरिका में। आगे है क्या? 46वां मिसेस यूनिवर्स 2023 जो फिलीपींस में आयोजित हुआ है, कि प्रतियोगिता में बिहार की शिप्रा सिंह, क्या है? शिप्रा सिंह ने मिसेस यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है। मिसेस यूनिवर्स क्रिएटिविटी का खिताब जीता है। कौन जीता है? तो ये जीता है शिप्रा सिंह। और ये आयोजन फिलीपींस में 2023 का ये अवार्ड है, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्रम की बात कीजिएगा तो ये 46वां क्रम का, क्या है? 46वें क्रम का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है BN कॉलेज, क्या है? BN कॉलेज पटना में अंग्रेजी विभाग के, कहता है BN कॉलेज के पटना में अंग्रेजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर, जिनका नाम डॉक्टर रोहिणी है, ये सहरसा की रहने वाली है,
को मिसेज इंडिया 2023 का खिताब प्रदान किया गया है। आगे कहता है राष्ट्रपति ने हिल्सा सरकारी ITI, राष्ट्रपति के द्वारा हिल्सा सरकारी ITI के फीटर अनुदेशक रमन कुमार को बेस्ट टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपको स्कूल का नाम पूछ सकता है। हिल्सा सरकारी ITI जो फीटर क्षेत्र के टीचर हैं रमन कुमार जी, उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया है। आगे है कैमूर की तनुश्री यादव। क्या है? तनुश्री यादव। कैमूर की रहने वाली तनुश्री यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी संसद महोत्सव में शास्त्रीय संगीत व वादन में प्रथम स्थान हासिल करने पर सम्मानित किया है। ये कैमूर की रहने वाली है तनुश्री यादव। इसे काशी संसद महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने में प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। क्या है? साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जिसका नाम वेंकटेश सिंह है। क्या? वेंकटेश सिंह को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा विजिटर अवार्ड, क्या है? विजिटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे कहता है कड़वा। क्या है? कड़वा जो कटिहार में है विधानसभा, ये विधानसभा है, कटिहार का विधानसभा कड़वा विधानसभा है, क्षेत्र में निर्वाचित डॉक्टर शकील अहमद खान को, जो कांग्रेस से हैं, को मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो भी पुरस्कार बिहार को मिला है, चाहे बिहार को किसी भी क्षेत्र में मिला है, उन सभी को हम लोग देख चुके हैं। तो ये उम्मीद है इससे आपको 1-2 क्वेश्चन कम से कम 1 क्वेश्चन तो बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप इसे 1-2 बार छोटा वीडियो है तो 1-2 बार रिवीजन करके देखिए। मास्टर वीडियो 2-4 घंटा का बना देंगे, रिवीजन भी नहीं कर पाइए, क्या फ़ायदा है। इससे बढ़िया छोटा टॉपिक वाइज आप देखिए, रिवीजन कीजिए, ताकि कम से कम जब भी बन होगा एक बार दिन में देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा तो आपको नंबर आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब पर घंटी जरूर दबा लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उसे भी इसका पता चल सके। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।